हेलो बच्चों, एक के कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, क्वेश्चन बना रहे हैं, उसी में जितना भी आपको अलाउंस हो गया, परक्विजिट्स हो गया, इसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। आज हम लोग आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और उस पर इंटरेस्ट, इसको क्लियर करेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आरपीएफ में जब सैलरी बनाएंगे तो जब सैलरी हम लोग बनाएंगे तो सिर्फ इसमें आरपीएफ को ही मेंशन करते हैं और कोई फंड को नहीं करते। याद रखिए, सिर्फ आरपीएफ, ग्रॉस सैलरी में सिर्फ आरपीएफ ही होता है। माना आरपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और आरपीएफ में इंटरेस्ट। आरपीएफ में जो इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है आरपीएफ में 12% ज़्यादा टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% ज़्यादा टैक्सेबल होगा। 9.5% मतलब 9.5% से। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो फिर एक बार बता देते, जब सैलरी बनाइएगा तो पहले बेसिक सैलरी लिख लीजिएगा। बेसिक के बाद डीए, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, फिर परक्विजिट्स, फिर आरपीएफ। आरपीएफ ही को ध्यान में रखना और किसी को नहीं रखना, बार बार बोला आरपीएफ। तो आरपीएफ में किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना? सैलरी के 12% से ज़्यादा। सैलरी के 12% से ज़्यादा। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कितना टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट रेट कितना है? 9.5%। 9.5% से ज़्यादा जो होगा वो टैक्सेबल होगा। इसको ध्यान में रखना है और वीडियो को आखिर तक देखिए, समझ में आएगा। तो आज हम आरपीएफ निकाल के क्वेश्चन में, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन में समझा देंगे। तो ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फोकस किस पर है? आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पर। ठीक है, इस पर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, और क्या चीज़? इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। याद रखिएगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए। मिस्टर बी employed in C Limited, employed in C Limited। ठीक है, he getting salary 10,000 per month। DA ये 500 पर मंथ। कमीशन 5,000 ओनली पर एनम। उसके बाद आ जाए मेडिकल अलाउंसेस या अलाउंस। मेडिकल अलाउंस 6,000 पर एनम। ठीक है, इसके बाद लिखिए एम्प्लॉयर, ज़्यादा लंबा नहीं ले जा रहे हैं। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन इन, हम लोग सिर्फ आरपीएफ होगा तभी मेंशन करेंगे, याद रखिएगा आरपीएफ। एम्प्लॉय आरपीएफ 14% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। एंड इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, INT लिख दे, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 2,000 which is एट द रेट ऑफ 10%। 10% के हिसाब से 2,000 रुपये। ठीक है, बोलेगा आपको कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इसको निकालना है हम लोगों को। अब क्या करेंगे, पहले लिख लें इसका हेडिंग लिख लें।
क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर क्या था बी, मान लीजिए फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25, ये कर लेते हैं। मेन फोकस है का इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, तो ये लिख लीजिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें लिख लीजिए इन क्या चीज़ है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हेड क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम, पिछला वीडियो देखिएगा पूरा समझ में आएगा, चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा एकदम। इनकम सैलरी में सैलरी 10,000 पर मंथ है, इसको लिख लीजिए आगे। सैलरी जो है 10,000 अगर पर मंथ होता है तो 12 महीने का निकालिए 1,20,000, कितना, 1,20,000 रुपये लिख लिए। आइए लिखिए फिर डीएनए सैलरी जो 500 पर मंथ है, 500 के हिसाब से 12 महीना कितना होगा, 6,000 रुपया होगा। कमीशन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, ये कमीशन जो है हमारा 5,000 है। फिर मेडिकल अलाउंस MA, मेडिकल अलाउंस ये कितना है, मेरे 6,000 रुपया। चलिए अब हम लोग करते हैं, क्या निकाल रहे हैं, आपको ठीक सब कुछ तो लिख दी। आपको इसमें क्या चीज़ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ में कितना कर रहा है एम्प्लॉयर, 14% कर रहा है, कितना कर रहा है, 14%। माफ कितना तक है, माफ मतलब कर मुक्त, एग्जेम्प्टेड कितना है, सैलरी का 12%। तो जब आरपीएफ निकालेंगे तो सैलरी का मीनिंग जान लीजिए, बेसिक सैलरी ऐड करने के डीआरएस पे अगर हुआ तो ऑलवेज डीआरएस अलाउंस इफ पेड अंडर द टर्म एम्प्लॉयमेंट हुआ तो प्लेन नहीं जाएगा, उसके बाद कमीशन, इतना ही आता है। तो पहले आ जाइए, आपको यहाँ लिख लेता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसको लिख लीजिए एम्प्लॉयर, मेन फोकस हमारा क्या यही है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, क्या है, आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ कितना, 12% सैलरी के 12% ज़्यादा। ठीक है, इसको निकालने के लिए वैल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए पहले सैलरी का मान्य बता दिए था आपको, बेसिक सैलरी 1,00,000 कितना है, 20,000 है। सैलरी कितना है, बेसिक कितना है, 1,20,000 है। प्लस इसमें आपको कमीशन एक आ जाएगा, कमीशन कितने का है, कमीशन है 5,000, तो हो जाएगा आपको 1,25,000, कितना, 1,20,000 और 5, 1,25,000। देखिए तो एम्प्लॉयर कमीशन कितना इसमें है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इन आरपीएफ कितना है, 14% सैलरी का है ना। सैलरी है आपको 1,25,000, 1,25,000 का 14% निकालिए। ये देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मिस्टेक भी हो सकता है हमसे, आप लोग निकाल लीजिएगा। 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, फिर कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। 14 से 7 0 हाथ में 7, 28 7, 34 का 4 हाथ में रह गया 3, 17,400 आ रहा, कितना, 17,400। इसको निकाल कर देख लीजिएगा, 17,400 आया। हम सिर्फ समझा रहे हैं, इसमें लेस करेंगे एग्जेम्प्टेड जो 12%, चलिए कितना परसेंट, 12%, इसको घटा दीजिए, कर मुक्त होगा, जो बाकी जो होगा वो टैक्सेबल होगा। एग्जेम्प्टेड जो है आपको 12% ऑफ सैलरी, ये रूल है, 12% ऑफ सैलरी कितना, 1,25,000।
1,25,000 12%, तो 0 हो गया। प्रभावशाली का 0 हाथ हो गया 6, 30 का 0 हाथ में रह गया। ये कितना आपको है 12% निकालते 0 0 गया। 12 25 60 का 0 हाथ में, अच्छा 1 0, ये 2 0 था कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 12 का 0 हाथ रह गया 1, 12 24 36 0 हाथ का 3, तो 12 का 3 15, 15,000 आएगा। देख लीजिएगा कि कुछ भी हो तो कितना 2,700 डिफरेंस आ रहा है ना, कितना 2,700 रुपया। ये 2,700 रुपया जो होगा वही RFH का वैल्यू होगा। तो RFH का हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ना, देखिए तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF इन, तो यहाँ पर लीजिए 2,700, कितना आ जाएगा ये 2,700। ये हमको मैंने समझाना था आपको RPF। उसके बाद आ जाइए आपको क्या आते हैं आपको इंटरेस्ट ऑन RPF, इंटरेस्ट ऑन RPF एक्सेस ऑफ 9.5%, 9.5% रेट। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमको यहाँ पर 2,000 रुपया का कोई इंटरेस्ट है जो कि 10% है। 2,000 कितना है 10%, तो इसको रफ कर लीजिए, यहाँ पर समझ लिखिए। ये 2,000 जो है 2,000 का जो इंटरेस्ट है 10%, तो 9.5% कितना होगा ये निकालना होगा ना, वॉट। तो इजकल टू हो जाएगा आप लोग आइए कितना 2,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 1,900 है। कितना आएगा 1,900 रुपया। तो भाई कितना एक्सेस हो गया देखिए, तो यहाँ पर 2,000 रुपया 10% था, माइनस कितना कर देंगे यहाँ पर 1,900 रुपया, तो टैक्सेबल कितना होगा 100 रुपया। तो यहाँ पर आ जाए क्या चीज़ 100 रुपया आ जाएगा। बस हो गया, ये क्वेश्चन बन गया आपको। इंटरेस्ट में RPF आपको 9.5% ज़्यादा, वो 100 रुपया है। कैसे 100 निकाले, 2,000 10% है, तो 9.5% कितना है 1,900 रुपया है। तो 2,000 में 1,900 हमको एग्जेम्प्टेड हो गया, तो टैक्सेबल कितना हो गया 100 हो गया। यही हो गया RPF में। अब सबको जोड़ दीजिए पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ये ग्रॉस सैलरी आएगा 0 0। यहाँ पर जगह नहीं इसलिए डायरेक्ट हम करा देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, पहले बता चुके कैसे बनता है। 0 हो गया, यहाँ पर 7 और 1 8 होता है। ठीक, चलिए 8 लिख देते हैं, हो गया। यहाँ पर 6 और 5 11, 11 और 6 5 6 6 12 5 7 7 17, 17 और 2 कितना होता है 19, 19 क्या 9 लिख लिए, 2 और 1 3, 1,39,800, कितना होगा 1,39,800। लेस कर दीजिए, डायरेक्ट हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जगह नहीं है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये आपको 50,000 रुपया है, कितना 50,000 रुपया। स्टैंडर्ड कितना है 50,000। 50,000 लेस कर दिए इसमें, 50,000 लेस कर दिए, जगह नहीं है एकदम कंजस्टेड हो गया यहाँ पर इसी पेज में। तो चलिए ठीक है 8 हो गया, 0 0 घटा के देख लीजिएगा कितना है 8 0 हो गया। यहाँ पर 1,39,000, तो ये 9 हो गया, 13 से 5 जाएगा 8, 89,000 करीब का हो जाएगा 89,000। ये देखिए हम बोल दे रहे हैं 89,800, ये हो जाएगा आपको टैक्सेबल सैलरी। ये आप लोग वर्किंग कर लीजिएगा टैक्सेबल सैलरी, इसको आप लोग अपने से घटा कर देख लीजिएगा। तो यही हो गया RPF निकालना। ठीक है, तो फिर वो बता देते हैं कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है RPF में 12% ज़्यादा टैक्सेबल है, और इंटरेस्ट कितना है 9.5% ज़्यादा है। तो इसका आपको हम लोग अप्लाई करके बता दिए। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सी एम्प्लॉयड in delimited, he getting क्या सैलरी, कितना रुपया है भाई 10,000 पर मंथ रख लीजिए, 10,000 पर मंथ। उसके बाद DA जो है 500 पर मंथ, 500 पर मंथ।
बोनस जो 6,000 रुपया। फिर इंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 रुपया पर एनम। कॉमा देने के बाद अब लिखते हैं फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन RPF, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन RPF 13% लिख देते हैं। 13% ऑफ सैलरी लिख दिया, रगड़ दिया थोड़ा, ठीक है। सैलरी एंड INT इंटरेस्ट ऑन RPF 1,200 विच इज 9.5%। कितना है? 9.5% है, जो कितना है? 9.5% है। कैलकुलेट, अब सैलरी लिखा देते हैं। सैलरी निकालिए यहाँ पर टैक्सेबल। ज़्यादा लंबा नहीं ले जा रहे इसको, चलिए फिर बता तो वही बना रहे क्वेश्चन, तो लिखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर सी लिख दिए, तो चलिए मिस्टर सी कर देते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लीजिएगा। चलिए हेड इसका इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दिए। अब इसमें आ जाइए, सैलरी 10,000 पर मंथ है। बेसिक कितना? 10,000 पर मंथ है, लिख दिए। सैलरी 10,000 रुपया पर मंथ है, इंटू 12 महीना हो गया 1,20,000 रुपया। उसको DA 500 पर मंथ है। DA कितना है? 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से 12 महीना का 6,000 रुपया, ठीक है। उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस है, इतनी चीज़ है इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये आपको कितना है? 2,000 रुपया पर एनम। अब आ जाइए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर जो है मालिक, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF, रिकॉग्नाइज्ड RPF इन एक्सेस ऑफ क्या है? 12% सैलरी का 12%। कैसे निकालेंगे आप? अब पहले कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करा? 13%। यहाँ सैलरी का माने क्या होता है आपको बता चुके थे। बेसिक सैलरी होगा, डियरनेस अलाउंस तभी होगा जब सेवा का शर्तों मिलेगा। यहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं लेंगे इसको, कमीशन है ही नहीं। तो यहाँ पर सैलरी इक्वल टू देख लीजिए कितना है? 1,20,000। सैलरी कितना बराबर? 1,20,000। इसको लिख लीजिए। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन इसमें है? एम्प्लॉयर CONT लिख देता हूँ, मतलब कंट्रीब्यूशन। इसका कंट्रीब्यूशन 13%, 1,20,000 है ना। 1,20,000 का 13% कंट्रीब्यूट कराइए। 13%, 1,20,000 का 13%। 1,2,1,2 कैंसिल हो गया, 0,0 26 के 6 तो 2, तो 15,600 आ रहा है। कितना? 15,600 रुपया। इसमें 12% एग्जेम्प्टेड है, लेस कीजिए एग्जेम्प्टेड। क्या है? एग्जेम्प्टेड को यहीं पर हम समझा दे रहे हैं। एग्जेम्प्टेड 12% ऑफ सैलरी मान 1,00,000
20,000 का। 12/24 मतलब 14,400। 12 कितना 44 होता है ना, ठीक है। तो 14,400 देख लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक कर रहे हो। 14,400 बचा कितना, 00, 6 से 4 जाएगा 2, 1, माने 1,200 रुपया। इसको निकाल लीजिएगा, एक्सेस कितना हो रहा, 1,200 रुपया। ये 1,200 रुपया क्या लिख दिए हम लोग, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन RPF 1,200 रुपया, ठीक है, 1200। अब आते हैं आपको इंटरेस्ट ऑन RPF। इंटरेस्ट ऑन RPF वो सिर्फ 9.5% है। इंटरेस्ट ऑन RPF, इंटरेस्ट ऑन RPF नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग 9.5% ज़्यादा नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 9.5%। तो ये क्या होगा, आपको एग्जम्प्टेड हो गया पूरा। जोड़ लीजिए इसको आप पूरा, ठीक है। ऐड करते हैं 00, ठीक है, सिर्फ 2 होगा। 6 6 2 8 और 1 9, 1,29,000, 1,00,000 कितना, 1,29,900। देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, इसको देख लेना आप लोगों को। ये ग्रॉस दिख रहा है, ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे स्पेस है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लीजिए लेस कीजिए डिडक्शंस। लेस क्या करेंगे, डिडक्शन। अंडर सेक्शन 16 ये होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 16(1) ये 50,000 डिडक्शन मिल जाएगा। ये 9 हो गया, 12 से 5 79,200। ये आपको आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी, जो लिखना है इसको लिख सकते हैं। टैक्सेबल सैलरी बन गया। तो ठीक है, टैक्सेबल सैलरी निकाल दिए हम लोग। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में तो आना ही चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। RPF को क्लियर हम कर दिए। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ तक देखिए तो याद रखिएगा कि RPF को ही हम लोग इसमें शामिल करते हैं। 12% एक्सेस और इंटरेस्ट 9.5% एक्सेस। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।